10th क्लास का कौन सा सब्जेक्ट? फिजिक्स। फिजिक्स शुरू किया हम लोग, है ना। 10th क्लास में जो है विज्ञान 3 होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? फिजिक्स को क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान। केमिस्ट्री को क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान। और बायोलॉजी को क्या बोलेंगे? बायोलॉजी को बोलेंगे हम लोग जीव विज्ञान। अच्छा, बायोलॉजी में भी 2 प्रकार होता है, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जूलॉजी को हम लोग बोलते हैं क्या? जीव विज्ञान। और बॉटनी को क्या बोलेंगे? वनस्पति विज्ञान, है ना। तो ये प्रकार होता है। 10th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 3 गो। क्या क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें से तीनों सब्जेक्ट से कितना नंबर पूछेगा? 80 नंबर, है ना। 80 नंबर में 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा। अच्छा, 80 नंबर पूछेगा, 40 ऑब्जेक्टिव। इसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या कितना होगा? 80। 80 में कितना लिखना है? 40 ऑब्जेक्टिव लिखना है। समझ गया? तो हम लोग फिजिक्स में पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या है? प्रकाश कुंची, परावर्तन तथा अपवर्तन। पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की क्या दीजिए? परिभाषा दीजिए। अच्छा, ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो 2 नंबर देगा। कितना नंबर? 2 नंबर। और ये सब क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर हाल में पूछा गया ये सब क्वेश्चन, किसी ना किसी साल हर हाल में पूछता है ये सब। ठीक है। तो अवतल दर्पण पर हम लोग क्या देखेंगे कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के क्या समांतर आपतित होती है, कुछ किरणें परावर्तित होकर दर्पण की मुख्य अक्ष के क्या होती है? बिंदु पर मिलती है, या क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? उसी बिंदु को बोलेंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है क्या, और कुछ किरणें क्या होती है? परावर्तित होकर दर्पण की मुख्य अक्ष के बिंदु पर मिलती है या प्रतिच्छेद करती है। यह बिंदु क्या कहलाती है? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। और इसकी क्या करना है हमको? फोकस दूरी क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो दिया गया है क्या? वक्रता त्रिज्या का, वक्रता त्रिज्या है ना, कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, सूत्र होता है इसका, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का सूत्र क्या होगा? 2 गुना क्या? फोकस दूरी। अब हम लोग फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं? एफ से। फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। और गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को किससे? आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं कि आर बराबर क्या हो गया? 2f। आर बराबर 2f। अगर हम फोकस दूरी निकाल लेंगे तो क्या होगा? आर, और जो गुना में रहेगा वो गया नीचे में, यानी कि f बराबर आर बट्टे कितना? 2। यानी फोकस दूरी बराबर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बट्टे में कितना? 2। तो दिया गया है कितना? 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे नीचे में 2, तो कितना सेंटीमीटर आ गया? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये दिमाग में बैठा ये क्वेश्चन पूछता है हर हाल में, या तो तुमको ऐसे पूछे या ऑब्जेक्टिव में पूछे, ये हर हाल में कोई क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया 20 सेंटीमीटर, मान लो किसी, अच्छा किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगी बताओ तो? 15 कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। अच्छा, किसी वक्रता त्रिज्या का जो है फोकस दूरी दिया गया है 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा बताओ? 6। कितना हो जाएगा? 6। मतलब हम पूछे क्या? देखो क्या पूछे? क्या मतलब डायरेक्ट बोल देगा 6। पूछे क्या? हम ध्यान दिया क्या पूछे? बोलो क्या पूछे आदित्य कुमार? हम क्या पूछे? हम क्या पूछे? हम त्रिज्या ना पूछे। फोकस दूरी दिया गया है तो त्रिज्या क्या होगा? फोकस दूरी दिया गया है तो त्रिज्या क्या होगा? तो बोलता है 6। पहले देखना होगा क्वेश्चन। यही लोग गलती करता है, पूछेगा क्या लिख क्या जाए क्या। यही गलती हम एक बार कंपटीशन में किए थे। किसमें पता है? मेरा जो स्टेट का एग्जाम हुआ था, स्टेट का एग्जाम हुआ था ना मेरा 9th वाला। तो अब साइंस का विद्यार्थी हम हैं, साइंस उतना अच्छा से पढ़े हैं, जूलॉजी पढ़े हैं, उतना अच्छा बेहतर से पढ़ के गए एग्जाम देने, और मेरे से गलती हो गया, और भी किस में? फिजिक्स में गलती हो गया। पूछा क्या था क्वेश्चन में? तो ये सोचने वाला बात क्या है कि हम क्या किए, साइंस पढ़े हैं, है ना, और उतना अच्छा से तैयारी करके गए थे, और उतना अच्छा तैयारी करके गए, और वहाँ पे हम खुद गलती करके आ गए।
अब गलती क्या किए कि अच्छा एक और चीज बता कि मानव नेत्र का समान दूरी कितना होता है, बताओ समान दूरी कितना होता है। समान दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को देखेंगे, ध्यान दो, किसी भी चीज को देखेंगे तो कम से कम कितना 25 सेंटीमीटर के कितना होना चाहिए, दूरी पर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर के दूरी पर। अगर हम पास से देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कौन सा दूरी? निकट दूरी। कौन सा दूरी? निकट दूरी। अब वहां पे हमको क्वेश्चन पूछा क्या कि मानव नेत्र का दूर दूरी कितना होता है, बताओ। तुम दूर कहाँ तक देख सकते हो? अब पता हम क्या मार के आ गए? हम मार के आ गए 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़े ही नहीं ठीक से। खाली देखे कि मानव नेत्र पूछा 25 सेंटीमीटर मार दिए, जबकि क्या होता? अनंत होता। क्योंकि अगर हम अपनी आंख से दूर कितना देख सकते हैं? पूरा अनंत तक देख सकते हैं, बहुत दूर तक। और अगर निकट देखें तो 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। यही गलती मेरे से हुआ था और ये गलती तुम लोग दोहरा रहा है। हम क्या पूछे हमें कि अच्छा बताओ कि फोकस दूरी दिया गया है कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। और वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? अरे बकलुआ साहब 12 को 2 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 24। अब अगर त्रिज्या दिया हुआ रहेगा 24, तब फोकस दूरी कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा? 12। अब यही पे देखो फोकस दूरी क्या एफ। अगर एफ निकालने बोलेगा तो क्या करना है? एफ निकालने बोलेगा तो वक्रता त्रिज्या में 2 से भाग देना है, और अगर वक्रता त्रिज्या बोलेगा तो 2 से गुना करना है। यही चीज गलती हम किए थे और तुम लोग यही गलती कर रही है ना। एक एक नंबर इंपोर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछेगा, 100% पूछता है सब, ठीक है। 99 भी नहीं, 100% पूछ देगा कि मानव नेत्र का समान दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। पूछ देगा कि दूर दूरी कितना होगा, बताओ कितना होगा जी? अनंत तक। ठीक है, ये सब गलती नहीं करना है ना। तो खैर ये स्टेट में गलती हुआ था, कुछ कुछ क्वेश्चन हम जान के क्या मतलब पता नहीं दिमाग में क्या हो गया, गलती हो गया, लेकिन खैर निकल गया स्टेट, है ना। खैर पास कर गए थे उसमें। तो ठीक है, उतार लिया इसको, उतारा, उतारो दूसरा क्वेश्चन उतारो।